आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डिस्पेकेबल मी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक परिवार पिकनिक के लिए गया होता है पिरामिड्स देखने के लिए, जहां एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पता चलता है कि पिरामिड नकली है और वो एक बलून से बना होता है जो कि फूट जाता है। इसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि किसने पिरामिड चुराया है और पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें मूवी के लीड गुरु से मिलाते हैं, जो कि बुरा आदमी होता है। उसे बच्चों को परेशान करने में मज़ा आता है और वो अपने नेबर्स से भी बात नहीं करता होता। उसके पास एक कुत्ता होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। एक दिन गुरु के घर के आगे 3 लड़कियां आती हैं अपनी कुकीज़ सेल करने के लिए, पर गुरु उन्हें भगा देता है और उसके बाद अपने साइंटिस्ट डॉक्टर नफारियों से मिलने चले जाता है, जो कि गुरु के सारे इन्वेंशंस करते हैं। इसके बाद गुरु मिनियंस की मीटिंग बैठाता है। जब गुरु उनसे मिलता है तो सारे मिनियंस उसके लिए चेयर करने लगते हैं कि शायद उसी ने वो पिरामिड चुराया होगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि गुरु का सपना है दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनने का, और इस काम में मिनियंस उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। गुरु मिनियंस से वादा करता है कि वो इस सदी का सबसे बड़ा चोर बन के दिखाएगा और उन सबको बताता है कि इस बार उसका सपना है कि वो मून चुरा ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन 3 लड़कियों से मिलाया जाता है जिनका नाम एग्नेस, एडी और मार्गो से मिलाया जाता है, जो कि एक अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं और वो तीनों उस ऑर्फनेज की कुकीज़ बेचती थी जिससे वो प्रॉफिट कमाती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं गुरु लोन लेने के लिए बैंक गया होता है जिससे कि वो श्रिंक रे मशीन खरीद पाए, और ये बैंक अनोखा होता है जो कि बस चोरों को लोन्स देता था। वहाँ जाके गुरु को एक लड़का मिलता है जिसका नाम वेक्टर होता है, जो कि बहुत बातूनी होता है। वो अपने इन्वेंशंस गुरु को दिखाता है जिनमें गुरु इंटरेस्टेड नहीं होता। गुरु आखिरकार वहाँ के ऑफिसर्स से मिलता है जो कि उसे लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि उनने उसे बहुत बार फंड किया होता है, पर वो हमेशा उन सब को निराश कर देता होता है। वहीं वो ऑफिसर उसे बताता है कि जो लड़का बाहर बैठा था वेक्टर, उसी ने पिरामिड चुराया होता है। वो ऑफिसर उससे बोलता है कि अगर वो उस श्रिंक रे मशीन को चुराने में कामयाब हुआ तो वो उसके प्लान को फंड करने को तैयार है। अब दिखाते हैं कि गुरु उस श्रिंक रे मशीन को चुराने चले जाता है और मिनियंस की हेल्प से वो उस श्रिंक रे मशीन को चुराने में कामयाब हो जाता है। पर उसी समय वहाँ वेक्टर भी आ जाता है जो कि उस मशीन को लेने आया होता है और वो गुरु से उस मशीन को चुरा के भाग जाता है। दूसरे दिन गुरु वेक्टर के घर के सामने पहुँचता है जहाँ वो उस मशीन को चुराने की कोशिश करता है। वो अलग अलग कपड़े पहन के आता है और अलग अलग तरीके अपनाता है उसके घर के अंदर पहुंचने के लिए, पर वेक्टर उसे किसी न किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसी समय वो उन 3 लड़कियों को देख लेता है जो कि उसे कुकीज़ सेल करने आई थी और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। दूसरे दिन गुरु उनके ऑर्फनेज में पहुंच जाता है एक डेंटिस्ट बन के और वहाँ की मालकिन से बोलता है कि उसे इन 3 लड़कियों को अडॉप्ट करना है, और वो खुशी खुशी उन तीनों बच्चियों को गुरु के साथ जाने के लिए हाँ कर देती हैं। तीनों लड़कियाँ गुरु को देखती हैं और उसे देख के डर जाती हैं, और यहाँ गुरु को भी बच्चे पसंद नहीं होते। घर आने के बाद गुरु उन तीनों लड़कियों को रूल्स बता देता है घर के कि उन्हें किसी भी चीज़ को छूना अलाउड नहीं है। वो तीनों घर में नई नई चीज़ें देख के फैसिनेट हो जाती हैं। गुरु उनसे बोलता है कि उन्हें गुरु से दूर रहना है और उसे परेशान भी नहीं करना है। इसके बाद गुरु डॉक्टर नेफारियो से मिलने जाता है जिनने रोबो कुकी बनाई होती है, जो कि वो तीनों लड़कियां वेक्टर के घर लेके जाती बेचने के लिए। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है उन तीनों लड़कियों पे जहां एग्नेस,
गुरु के सामान को हाथ लगा रही होती है और वो एक चेयर पे बैठ जाती है, जिसकी मदद से वो सीधे गुरु की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। और उन तीनों को वो फैक्ट्री जाते ही पता चल जाता है कि गुरु एक बुरा इंसान है। उसके बाद वो गुरु से बोलते हैं कि वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। गुरु उसके बाद अपने मिनियंस को बुलाता है और उनसे बोलता है कि उन तीनों लड़कियों का ख्याल रखना, और उन्हें वहाँ से भेज देता है। के बाद मिनियंस उन लड़कियों के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और घर आके उन सबको सुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो उस पूरे टाइम को खेलने में बिता देते हैं। जब गुरु वापस आता है और उन तीनों लड़कियों को उठा हुआ देखता है तो वो उन्हें खुद बेड पे ले जाता है, जहाँ वो उनसे सोने के लिए कहता है। दूसरे दिन लड़कियों को बेली डांस क्लास में जाना होता है, पर गुरु मना कर देता है और उन्हें कुकीज सेल करने को कहता है, पर वो मानती नहीं और इसकी वजह से गुरु को उनकी डांस क्लास में जाना पड़ता है। डांस क्लास से आने के बाद गुरु उन्हें अपनी रोबोटिक्स कुकीज़ देता है और उन्हें वेक्टर के घर के अंदर भेज देता है। वेक्टर उन कुकीज़ को अपनी टेबल पे रखता है और वो कुकीज़ फिर अपना काम करने लगती है और उन कुकीज़ की हेल्प से गुरु और उसके मिनियंस विक्टर के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर गुरु उस मशीन को चुराता है, पर उतने में ही उसी की कुकीज़ वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है जहां से वो आया था। इसके बाद उसे और उसकी मिनियंस को वेक्टर के घर के अंदर से ही निकलना पड़ता है। वो बहुत ट्राई करता है कि वो चुपचाप उसके घर से बाहर निकल जाए और वेक्टर को पता भी ना चले, और वो सक्सेसफुली उसके घर से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो तीनों लड़कियों को अम्यूज़मेंट पार्क ले जाता है और उसके बाद वो अम्यूज़मेंट पार्क में खेलने लगते हैं, जहाँ गुरु भी उनके साथ एंजॉय करता है और बच्चियों को खिलौने दिलाता है। अगले दिन गुरु बैंक के ऑफिसर से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसने श्रिंक रे चुरा ली है, पर बीच बीच में आके वो तीनों लड़कियां उसे परेशान कर रही होती हैं। गुरु उनसे एक कमरे में जाने को कहता है, पर वो मना कर देती है। ये देख के उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो गुरु से गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। ये देख के गुरु उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं होते मशीन बनाने के लिए जिससे कि वो मून चुरा पाता। वो फिर मिनियंस की मीटिंग बैठाता है और उनसे बोलता है कि उस पे अब पैसे नहीं बचे हैं और वो चांद को चुरा नहीं पाएंगे। यही बात वो तीनों लड़कियां सुन लेती हैं और अपना गुल्लक ले आती हैं, जिसमें से वो 3 कॉइन्स निकाल के गुरु को दे देती हैं। ये देख के गुरु इमोशनल हो जाता है और मिनियंस इसे देख के जितना भी उन पे सामान होता है उसे लाके गुरु को दे देते हैं। ये देख के गुरु मोटिवेट हो जाता है और रॉकेट बनाने की तैयारी में लग जाता है और उसी सामान से वो एक रॉकेट बनाना शुरू करता है बिना किसी पैसे के। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस बैंक ऑफिसर का बेटा और कोई नहीं वेक्टर ही है और ये सब उन्हीं की प्लानिंग होती है, जिससे कि गुरु उस चांद को चुरा ना पाए और उनका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन पाए। यहाँ हमें ये भी दिखाते हैं कि धीरे धीरे करके गुरु उन तीनों लड़कियों से करीब होने लगा था। वो अब उन्हें रात को सोते समय स्टोरीज भी सुनाता था और उनका ध्यान भी रखने लगा था। बाहर जाके गुरु अपनी उन तीनों लड़कियों की ड्राइंग देखता है और खुश होता है। उतने में ही डॉक्टर नफारियो आके उसे डांटते हैं कि 2 दिन बाद उन्हें मून पे जाना है और उसी दिन उन तीनों लड़कियों की डांस परफॉर्मेंस है। उसे चूज करना पड़ेगा कि उसे उन दोनों में से कहाँ जाना है। दूसरे दिन डॉक्टर नफारियो अनाथालय की हेडमास्ट्रेस को बुला के उन तीनों लड़कियों को वापस भेज देते हैं, ये बोल के कि गुरु एक फ्रॉड है और उन तीनों लड़कियों का यूज कर रहा है। गुरु उदास होके उन तीनों लड़कियों को ना चाहते हुए भी वापस करना पड़ता है। घर वापस जाके गुरु को अकेला फील होता है और वो अपना ध्यान मून के मिशन में लगा देता है। फिर गुरु स्पेस को चला जाता है और स्पेस में जाते ही उसका रॉकेट अलग अलग डायरेक्शंस में चलने लगता है। उसके बाद गुरु अपनी श्रिंक रे मशीन की हेल्प की वजह से मून को छोटा कर देता है। गुरु जल्दी जल्दी करके धरती की तरफ वापस आने लगता है मून को लेके। वो ये सोचता है कि अगर वो जल्दी करेगा तो वो लड़कियों की डांस प्रैक्टिस में भी पहुंच पाएगा। उसके बाद डॉक्टर नफारियो को इस इंफॉर्मेशन का पता लगता है कि श्रिंक रे बस टेम्परेरी काम करती है
और जिसका मास जितना बड़ा हो उतनी जल्दी उसके इफेक्ट चले जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जैसे ही वो मून को धरती पे लाता तो धीरे धीरे करके वो मून अपने शेप और साइज में वापस आ जाता। उसके बाद दिखाते हैं कि गुरु सीधे उन लड़कियों के कॉन्सर्ट में पहुंचता है। वो जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि शो ऑलरेडी ओवर हो गया है। उसके बाद वो एक चिट उठाता है जिसमें उन लड़कियों का नाम लिखा होता है और उसके पीछे वेक्टर का नाम लिखा होता है। वो समझ जाता है कि उन तीनों को वेक्टर ने किडनैप कर लिया है। वो सीधे उन्हें बचाने के लिए पहुंचता है। वो वेक्टर के घर जाता है जहां वो उसे मून देने को कहता है, जिसके बाद ही वो उसे उन तीनों लड़कियों को वापस करेगा। पर मून मिलने के बाद वेक्टर उन तीनों को वापस करने से मना कर देता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से गुरु वेक्टर के स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करता है मिनियंस और डॉक्टर के हेल्प की वजह से। जैसे ही डॉक्टर नेफारियो गुरु से मिलते हैं वो उसे बताते हैं मून की सच्चाई के बारे में कि वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा अर्थ के अंदर और ये इम्पोर्टेंट है कि वो मून वापस स्पेस में पहुंच जाए। दूसरे सीन में दिखाते हैं वेक्टर के स्पेसशिप के अंदर मून धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। उसके वजह से वेक्टर का स्पेसशिप अनबैलेंस होने लगता है। वेक्टर उन तीनों लड़कियों को अपनी स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, जहां गुरु उन्हें पकड़ लेता है और उनका भरोसा भी जीत लेता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वेक्टर का रॉकेट सीधे स्पेस को चले जाता है, जहां मून वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि गुरु उन तीनों लड़कियों को अपने घर ले जाता है और वहां वो खुशी खुशी रहते हैं। इसके बाद ये भी पता चलता है कि गुरु अब एक अच्छा इंसान बन गया है जो कि उन तीनों की देखभाल करने के लिए तैयार होता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।